हालेलुया। आपकी तालियां बताएंगे आप कितने देते हैं। यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम जी। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम के लिए जिसमें खुदा ने हम पर फजल किया है और हम खुदा की पाक हजूरी में आए हैं। तो खुदावंद का फजल हम पर हमेशा रहता है, मगर उन पर ज्यादा होता है जो उसके साथ बैठकर मुलाकात करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, अपने दिल का हाल उसको सुनाते हैं और उसके पाक कलाम में से सुनकर उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। और फिर डबल बरकतें पाते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सुनना कलाम से कहाँ से थी? जाके। हालेलुया। और सुनने से क्या पैदा होता है? और आज हम जो जिस चीज के बारे में सीखने को है, आज का हमारा उन्वान है वो है ईमान। क्या है जी? ईमान। क्या है जी? ईमान। ईमान के ताल्लुक से हम थोड़ी देर देखेंगे। ईमान एक ऐसी चीज है जो चीज हमारे ज़हन में है कि नहीं हो सकती, और जब हम ईमान रख लेते हैं किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर, तो वो चीज हो जाती है। तो उसके मुताबिक हम देखेंगे। हालेलुया। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो जरूर खोलें। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 21 आयत से लेकर 28 आयत तक हम तिलावत करेंगे। हालेलुया। 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 खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 28 आयत तक तिलावत करेंगे। से विश्वास करूंगा कि वो तिलावत पूरा हम नहीं करें। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब 21 से 28 आयत तक। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। ये एक इलाके का नाम था। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटियां लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा है। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। आमीन। अब खुदावंद का शुक्र करते हैं। इस पैराग्राफ में हमें एक कहानी मिलती है कि खुदा यीशु मसीह एक इलाका में थे और वहां पर कौन सी औरत आई थी जी? कनानी औरत। हालेलुया। और उसका ये ईमान था कि मेरी बेटी को शिफा इनके वसीला से हो सकती है। इनके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। और जब वो चला रही थी तो उनके शागिर्द भी क्या कर रहे थे? तंग आ गए थे। ठीक है जी। और तंग आकर उन्होंने क्या कहा खुदा यीशु मसीह से? कि इसको रुखसत कर दे। ठीक है जी। मगर उसका ईमान था कि ये सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। 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 और जब वो ईमान रख के बैठे हुए थे तो उसे भरोसा था कि जो काम मेरे से नहीं हो सकता, किसी और से नहीं हो सकता, वो खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है और यही से होना है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर जब उसने कहा कि जब एक मिसाल दी गई तो वहां पर क्या लिखा है? हम आयत पढ़ेंगे। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन मिल रही है कि जब हमारे बच्चों की रोटी होती है तब वो रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डाल सकते।
ठीक है, आगे वो क्या जवाब दे रही है? उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। अब उसने एक मिसाल, एक ईमान की डेफिनेशन और खोली है कि जो टुकड़े मेज से गिरते हैं वो कुत्ते ही खाते हैं ना। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। उस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। अब उसका ईमान ये था कि आप ठीक कह रहे हैं कि लड़कों की रोटी लड़कों को दी जाती है, मगर उस मेज में से जो टुकड़े गिर जाते हैं वो कुत्तों के लिए होते हैं। ठीक है, वे उसका ईमान था। मगर यीशु ने क्या कहा कि तेरे ईमान ने, ठीक है जी, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ये तो पक्की है इस चीज से कि होएगा, जरूर होएगा। जो चीज नहीं हो सकती वो तुसी कर सकती है, खुदा यीशु सी कर रहा है। वो कल भी करता सी, आज भी करता है और कल भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस पर क्या हुआ? उसकी जिंदगी में बड़ा जो ईमान उसने रखा हुआ था, वो मौजा क्या हुआ कि उसकी बेटी क्या पा गई जी? उसके क्या रखने से? क्या रखने से? ईमान रखने से। तो ईमान रखना चाहिए। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं ईमान के बारे में। तो हम एक और आयत देखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 58 आयत। पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? जब हम ईमान रख कर खुदा में कुछ करते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल हमें क्या फरमाते हैं? हमारी नसीहत में पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 58 आयत, 58 आयत। हाँ जी, पढ़ेंगे। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो। अब यहाँ पर क्या बात हमें मिलती है? साबित कदम और कायम रहो। और कायम रहो। कायम रहना एक डेफिनेशन है ईमान की। जब हम ईमान और भरोसा रखते हैं तो हम कायम रहते हैं कि हाँ ये होकर रहेगा। तो हमें क्या रहना है? साबित कदम और कायम रहने की जरूरत है। आगे, और खुदावंद के काम में हमेशा आज़माइश करते रहो। अब देखिए यहाँ पर सोचने की बात ये है, पौलुस रसूल क्या फरमा रहे हैं कि खुदावंद के काम में आज़माइश करो। हमें बढ़ना चाहिए खुदावंद के काम में। हम जब खुदा के घर में आते हैं तो हम बैठे रहते हैं, हमें आस्ते आस्ते ताली बजाने का मौका मिलता है। खुदा की प्रस्तुति जब हम करते हैं तो हम ताली बजाकर उसकी हम लोग सताइश करते हैं। जब क्वायर गीत गाती है, वो गीत सुनकर हम जब गीत गाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? खुदावंद में अफजाइश पा रहे हैं, हम नशुमा पा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा ईमान और क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं। अब यहाँ पर सोचने की एक बात है कि जो मेहनत आप खुदा के घर में आके करते हैं वो बेफायदा नहीं है। वो बेफायदा नहीं है। अगर आप आके बैठ के दरिया चाहते हैं, आके माइक सेट करते हैं, आके ताली बजाते हैं, आके दुआ करते हैं, आके लोगों को तरतीब देते हैं, तो वो बेफायदा नहीं है। आपका जरा सा काम भी खुदा के लिए किया गया वो बेफायदा नहीं है। वो हमेशा आपको फायदा ही देगा। मगर ये कब होता है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। क्योंकि ईमान का बानी कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और ईमान एक क्या है जी? सीढ़ी है, एक जरिया है। किसके साथ हमारा रिश्ता जोड़ता है? खुदा के साथ। खुदा के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम ईमान रखते हैं तो हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ जाता है। और जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ जाता है तो सबसे पहले हम जो किसी किस्म की भी शिफा मांगते हैं तो वो ईमान से आती है। उसके बाद निजात आती है। तो ये किससे होती है? ईमान से होती है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी नसीहत के लिए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से चंद आयत और देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 5 से 13वीं आयत तक तिलावत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और 5वीं आयत से 13वीं आयत तक। हाँ जी।
अब यहाँ पर भी हमें एक ईमान के बारे में सीखने को मिलेगा। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ हाँ। तो एक सूबादार उसके पास आया हाँ। और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादिम फालिस का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। अब यहाँ पर छोटा आदमी नहीं आया, सूबेदार सूबेदार, एक सरदार, ठीक है। और वो किसके लिए आया है? अपने खादिम के लिए, अपने खादिम के लिए। क्या रख के आया है? ईमान। ईमान रख के आया है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कर सकते हैं। हाँ जी। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। हालेलुया। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह ही दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। अब उसका ईमान कितना बड़ा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहा है कि तू क्या ही दे तो मेरा खादिम वहाँ शिफा पा जाएगा। तो ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है और दूर नजदीक का सबूत है कि हम किसी के लिए अगर दुआ करते हैं वो हमसे दूर भी है तो हम ईमान रख के करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रख के करते हैं और वो जरूर हो जाता है। और इस सूबेदार ने भी क्या किया? अपने नौकर के लिए क्या कर रहा है जी? ईमान रखकर बातचीत कर रहा है यीशु मसीह के, तो अगर आप कहें तो क्या हो जाएगा? मेरा नौकर शिफा पाएगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में ऐसा ईमान नहीं पाया। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या वाज़ह कर रहे हैं कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा ईमान नहीं पाया कि वो उसका ईमान था। और वो कह रहा है कि आप अगर मुंह से बोल ही देंगे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। हालेलुया। तो हमें भी ऐसा ही ईमान रखना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत खींचना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकार किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। अब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसे कि जैसा तेरा ईमान है, जैसा तेरा इत्तेकाद है, जैसा तेरा भरोसा है, वैसा ही। हालेलुया। हालेलुया। बजाय पे यीशु मसीह के लिए क्योंकि हम जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे लिए वैसा ही हो जाता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज थोड़े से टाइम के लिए हमने ईमान के बारे में सीखा है। और ईमान का मतलब क्या है? एक भरोसा जो खुदा पर हमारा है, अटल भरोसा है कि खुदा सब कुछ कर सकता है और वो करता है। सबसे बड़ी बात ये देखें कि खुदा आपको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखता है। ये उसका प्यार है और हमारा ईमान है कि खुदा हमारे लिए करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमें तंदुरुस्त रखता है। ये ईमान की डेफिनेशन तारुआ, वो हमारी हिफाजत करता है। बहुत सारे लोग हैं बाजार में जाते आते उनका एक्सीडेंट होता है, प्रॉब्लम होती है, मगर खुदा हमारी क्या करता है? और हम जब ईमान रखकर खुदा की मुहाफजत में अपने आप को देते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे जाने में, हमारे आने में आपने हिफाजत करनी है, ये हमारा ईमान है और वो हमारी करता है हिफाजत। मगर सोचने की बात यह है कि हमारा ईमान कैसा है? आया कि सूबेदार की तरह ईमान है, उस कनानी औरत की तरह ईमान है हमारा, या उससे भी ज्यादा है? हमें सोचने की जरूरत है। और जब हम ईमान से हर चीज कहते हैं ना तो वो होती है क्योंकि ईमान के बानी यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। यीशु की हालेलुया। 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 आप सबको बड़ी बरकत। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं।